रिमोट कंट्रोल चल रहे हैं। ये हमारा वाला सबके सामने चलता है, हम इसको दबाते हैं, किसानों के खाते में पैसा जाता है। 2500 रुपए क्विंटल धान में आपको मिलता है। अंग्रेजी स्कूल खुलते हैं। बीजेपी छुपे छुपे रिमोट कंट्रोल दबाती है, नरेंद्र मोदी जी दबाते हैं। पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है। आपका जल, जमीन, जंगल अदानी जी के हवाले हो जाता है। मैंने उनके रिमोट कंट्रोल के बारे में पार्लियामेंट में बात उठाई। मैंने नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि मोदी जी आपका अदानी जी के साथ क्या रिश्ता है? जवाब मिला, मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। कास्ट सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है और एक बार ये डेटा हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होगा तो फिर देश सब लोगों को भागीदारी देकर आगे चल पाएगा। नरेंद्र मोदी जी, आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? जैसे ही हमारी सरकार आएगी, पहला कदम कास्ट सेंसस होगा और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। आप अपनी माँ को क्या बुलाते हैं? आप अपनी माँ का कोई संबोधन करते होंगे ना, क्या करते हैं? माँ बोलते हैं। मैं अम्मा बोलती थी जब तक वो जिंदा थी, अभी भी बोलती हूँ। आप क्या बोलती हैं? ये मम्मी बोलती हैं। जो अपनी माँ का नाम बिगाड़ सकता है, उससे ज्यादा घटिया मानसिकता के व्यक्ति दूसरे नहीं हो सकते। अगर इस देश को हम अपनी माँ कहते हैं, भारत माँ कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया कहते हैं, अगर आपका दिल इस देश के लिए धड़कता है तो आप घमंडिया कहिएगा, क्योंकि आप एक गठबंधन से डर गए। आज तक घमंडिया नहीं कहा। क्या दिक्कत इंडिया से हो गई? अभी तो न्यू इंडिया बनाने चले थे, अब घमंडिया कहने लगे। अपनी माँ के नाम को विद्रूप करने वालों पर मुझे टिप्पणी करनी ही नहीं है। असलियत यह है। सवाल आप लोग भी पूछना शुरू करिए। अपनी माँ का जो नाम बिगाड़ता है उसको शास्त्रों में क्या कहा गया है वो मुझसे यहां मत कहलवाइए। हमने हमेशा से कहा है कि हमारे अकॉर्डिंग इस देश की आत्मा, इस देश की नींव सर्वधर्म संभाव पर है। किसी भी धर्म की अवमानना करना टोटली गलत है। लेकिन उसी बात पर मैं आपसे एक बात काउंटर पूछ लेती हूँ। महिला हूं, महिला आरक्षण की बात कर रही हूँ, हिंदू धर्म की अनुयायी हूं, बिना पूजा किए अन्न नहीं ग्रहण करती हूँ। हमारे धर्म में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो अगर आप हिंदू धर्म और सनातन धर्म में यकीन करते हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह को बगल में नहीं बैठा सकते हैं जिस पर यौन शोषण का आरोप है। अगर आप सनातन धर्म में यकीन करते हैं तो आप महिलाओं की अवमानना नहीं कर सकते हैं जो कुलदीप सिंह सेंगर आपके एमएलए ने करी और आप चुपचाप बैठे रहे जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी नहीं कर दी। तो अगर सनातन की बात करनी तो पूरी तरह से करिए। सनातन धर्म में क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूं व्यापा, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, मणिपुर में औरतों को नंगा टहलाया जा रहा है और आदमखोर की फौज उनको छू रही है, उनके उन पार्ट्स को छू रही है जिनका नाम मैं यहां नहीं ले सकती। आप सनातन के अनुयायी हैं, आप सनातन धर्म पे बात करेंगे। मेरा भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल है, आपका कोई नैतिक अधिकार नहीं है सनातन पे बात करने का। ऐसा करें, ये जो कैमरामैन है ना उनको आगे आ जाने दीजिए, कैमरामैन को आगे आ जाने दीजिए, क्रॉस करा दीजिए। एसपी जी कैमरा वालों को आगे आने दीजिए। साहब किसी को पीछे दिखता नहीं है। हाँ, कैमरा वालों को आगे आने दीजिए। क्या सेवा कर रहे हैं वो? क्या सेवा कर रहे हैं वो? जब से सेवा ही कर रहे हैं। जब से आए हैं तब से बुराई तो कर रहे हैं। सेवा कैसे कर रहे हैं? सेवा कहने को तो बहुत कुछ आप लोग कह देते हैं। जबान हमारे मोदी जी की जबान पे तो जुमला ही बैठा रहता है, और क्या कह सकते हैं। मोदी जी कुछ बोलते हैं, कुछ हो जाता है, कुछ बोलते। मैं तो कह रही हूँ मोदी जी ना, आपको बताऊं, ट्रम्प जी के यहाँ गए थे तो नारा दिया था, बड़े जोर शोर से नारा दिया था कि अगली बार ट्रम्प सरकार। अब ट्रम्प सरकार देख लीजिए कहाँ चली गई। वहाँ फिनलैंड में एक प्रधानमंत्री थी, जो महिला प्रधानमंत्री थी, उनसे हाथ मिला के आ गए, उनकी सत्ता डूब गई। अभी मैं कह रही हूँ, और एक जगह हमारे यहाँ भूटान या चाइना में कहीं गए थे, वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे गया, उनकी सरकार डूब गई। मतलब बस एक इतनी सी कसर रही है कि अपने हाथ से अपना हाथ मिला लें, खुद हार जाए, बस यही रह गया। क्योंकि जहाँ जाते हैं वहीं पे दूसरी सरकार को हरा के